हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गोल अचीवर्स। आज के हमारे वीडियो में हम कवर करेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आंग्ल मैसूर संघर्ष दक्षिण भारत में 18वीं सदी में हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ था वो था मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। हैदर अली मैसूर के शासक बने थे कब? 1761 में। हैदर अली हैं, उनका जन्म कब हुआ था? सामान्य परिवार से थे जिसने अपना जीवन मैसूर की सेना के साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया था। हैदर अली शिक्षित नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु बुद्धि और प्रतिभा के धनी थे और साहसी और दृढ़ निश्चयी थे। ठीक है, हैदर अली है वो, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वो मैसूर का शासक कब बनता है? 1761 में। दूसरा, वो अपनी सेना फौजदार बनता है। ठीक है, हैदर फौजदार कब बनता है? 1755 में। और वो मैसूर का शासक कब बनता है? 1761 में। अब उसका पहला युद्ध होता है अंग्रेजों के खिलाफ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कब होता है? 1963 से 1767 ईस्वी में। ये ईस्वी है, टाइपिंग मिस्टेक। 1767 तक युद्ध होता है पहला, मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसमें हैदर अली है जो वो दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक है जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, मतलब अंग्रेजों से हारा नहीं। और इस युद्ध में दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन सी संधि होती है, किस सन में होती है? दूसरा, उस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था? ठीक है, बंगाल का गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन आता है। संधि कब हुई, ये वाला आपसे पूछा जाता है। और उस टाइम शासक, यानी कि जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें कौन? हैदर अली विजयी रहा था, यानी कि हैदर अली जीत गया था। और कौन सी? मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1769 में हुई थी, 1769 में हुई थी। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेलस था बंगाल का गवर्नर। ठीक है, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अब आता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु होने के बाद इसका बेटा कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी दूसरे युद्ध में क्या करता है? युद्ध लड़ता है, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ता है। अब इसमें जो अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वॉरेन हेस्टिंग, जो इस टाइम बंगाल का गवर्नर है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होता है? इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है, ये युद्ध जारी रहता है। और इसमें अंत में मंगलोर की संधि होती है। कब होती है ये? 1784 ईस्वी में होती है। किसके किसके बीच होती है? टीपू सुल्तान और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच होती है, क्योंकि हैदर अली युद्ध क्षेत्र में मर जाता है। तो इसके बाद टीपू सुल्तान संभालता है आगे जो भी संघर्ष जारी रहता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब से कब तक हुआ? 1790 से 1791 ईस्वी तक हुआ ये युद्ध। इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान है जो, उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है क्योंकि उसके पास इतनी सेना नहीं बचती। हालांकि वो फ्रांस, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, फ्रांस, तुर्की और अफगान, वहां पे क्या करता है? ये अपने राजदूत भेजता है। किस लिए? ताकि वो अंग्रेजी सेना के खिलाफ उनका साथ दे। ठीक है, हेल्प के लिए क्या करता है? इन जगह पर दूत भेजता है। लेकिन क्योंकि वहां से टीपू सुल्तान को कोई हेल्प नहीं मिलती है तो उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। अंग्रेज जो है इनको पराजित कर देते हैं, इनको हरा देते हैं। इस युद्ध में हार होती है, टीपू सुल्तान हार जाते हैं और उन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए विवश होना पड़ता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए विवश होना पड़ता है। ये कब हुई थी? 1791। कहीं कहीं आपको 1792 भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, 1791-92 में ये संधि हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइम जो बंगाल का गवर्नर है वो कौन था? कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। 4 मई 1999 में क्या होता है? 4 मई 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। युद्ध क्षेत्र में ही वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैसूर सहायक संधि होती है और यहाँ पर कठपुतली नवाब
ये क्वेश्चन आता है कौन से वंश का, वो डीआर वंश का, ठीक है। उसको अंग्रेजी सेना बिठा देती है। अब इस टाइम पे बंगाल का जो गवर्नर होता है कौन होता है, लॉर्ड वेलेजली होता है। और इसको संयुक्त सेना एक तरह से मदद के लिए नेतृत्व प्रदान कौन कौन करता है, स्टूबर्ट करता है और हैरिस करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों नेतृत्व प्रदान करते हैं क्योंकि टीपू सुल्तान के पास इस समय इतनी सेना नहीं थी। उस मदद के लिए जो तुर्की, फ्रांस और अफगान राजदूत भेजे थे उनसे भी कोई मदद नहीं मिली। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान हार जाते हैं और दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, एक तो कौन सा युद्ध हुआ, कब हुआ, संधि कब हुई, दूसरा जो मैसूर शासक के बीच हुआ और अंग्रेजी सेना है जो उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, और बंगाल का गवर्नर उस टाइम कौन था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये 2-4 चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। एक बार टीपू सुल्तान का भी देख लेते हैं। टीपू सुल्तान जो है पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठते हैं। 1780 में पिता की मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, युद्ध क्षेत्र में ही होती है। और मैसूर की गद्दी पर कौन बैठता है, टीपू सुल्तान बैठते हैं। टीपू सुल्तान थे बहुत ही पढ़े लिखे और योग्य शासक थे। उनको अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ ये सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था। और इन्होंने नई मुद्रा नीति, नई मापतोल इकाई और नवीन संवंत को प्रारंभ किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक और चीज जो आप ध्यान रखेंगे वो जागीर प्रथा उन्मूलन खत्म किया था, ठीक है। और कैलेंडर, सिक्के, मापतोल उपकरण भी जारी किए थे। कैलेंडर और सिक्के, मापतोल उपकरण जारी किए थे। ये 2-4 चीजें आपको टीपू सुल्तान के बारे में ध्यान रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। ओके गाइज, तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर